1b का पहला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। हमें योगात्मक प्रतिलोम बताए थे कि प्लस रहता है तो माइनस लगाते हैं और माइनस रहता है तो प्लस लगाते हैं। तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। देखिए माइनस लगा है ना, तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम जब लिखेंगे तो इसके आगे प्लस लिख देंगे, इसलिए -7 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा +7। और फिर 0 का योगात्मक प्रतिलोम तो बताए थे 0 ही एक ऐसी संख्या होती है जिसका योगात्मक प्रतिलोम स्वयं संख्या होती है, मतलब 0 ही होती है। तो 0 को चाहे प्लस में लिखें या माइनस में लिखें कोई अंतर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे 1 का योगात्मक प्रतिलोम, तो 1 का हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम, 1 के आगे प्लस लगा है तो योग का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ -a + b का योगात्मक प्रतिलोम है, तो देखिए ब्रैकेट में पूरा एक पद है, माइनस लगा है तो यहाँ पे बस प्लस लगा लेंगे, इसलिए हो जाएगा -a + b का योगात्मक प्रतिलोम। इसके आगे माइनस लगा है इसलिए माइनस को हटा लेंगे तो हो जाएगा +a + b। ये हम लोग का हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम। किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए अगर संख्या के आगे माइनस लगा है तो प्लस लगा लेंगे और प्लस लगा है तो माइनस लगा लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। तो वितरण नियम होता है अलग अलग करके गुणा कर लेंगे। 15 × 32 है तो बताओ 32 को हम लिख सकते हैं 30 धन 2। 32 को लिख सकते हैं 30 + 2 और ये 32 गुणे में है तो इसलिए इसका योग भी हम लोग गुणे में लिख लेंगे। अब देखिए 15 का गुणा एक बार 30 में कर लेंगे और 15 का गुणा एक बार 2 में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 × 30 + 15 × 2। 15 3 हो जाएगा 45 यानी 450। अब 15 गुणा के 30 और यहाँ पे देखिए 450 में 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 480। क्वेश्चन देखिए वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 × 32, ध्यान से देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 30 + 2, तो ये हो जाएगा 15 × चूंकि 32 गुणे में है 15 के, इसलिए इसका योग भी हम 15 के एक गुणा में लिखेंगे। तो 30 धन 2 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। अब एक बार देखिए बारी बारी से गुणा करेंगे, 15 का गुणा 30 में करेंगे और फिर 15 का गुणा 2 में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 × 30 + 15 × 2। ये होता है हम लोग का योग का वितरण नियम। योग के वितरण नियम से देखिए 15 3 45 यानी 15 का 30 में गुणा करेंगे तो 480 और 15 का 2 में करेंगे तो 30। 450 में 30 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 480। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सही दर्शाइए कि योग संक्रिया पर योग का वितरण नियम अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब कि 2 को नियम नहीं होता है। यहाँ पे धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक में कोई भी संख्या ले सकते हैं 1 2 3 4 5, तो हम लोग ले लेते हैं 1, फिर ले लेते हैं 2 और फिर ले रहे हैं 3। इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 6। अब इसी को वितरण करके जोड़ेंगे, देखो योग की संक्रिया में वितरण नियम का है, तो वितरण नियम करके जोड़ेंगे तो 1 में जोड़ लेंगे 2 को, ठीक है, और फिर 2 को ही जोड़ लेंगे 3 में, 2 + 3। अब इसको जोड़ने के बाद देखेंगे क्या प्राप्त हो रहा है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, तो ये 5 3 हो जाएगा 8। अब देखिए 2 ठो नहीं हो रहा है नियम, 2 ठो हो रहा है, इसलिए 1 + 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 3। यानी जब योग का वितरण नियम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम अद्वितीय होता है।
योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम अद्वितीय होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कर धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है, यानी दो नहीं होता है, एक नियम होता है। तो यहाँ पूर्णांक का है तो पूर्णांक में हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, 0 से 1 2 3 4 डाट 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 अनंत। तो पूर्णांक में यही आता है 0 1 2 3 4 5 डाट डाट अनंत। तो कोई भी 2 3 संख्या लेते हैं और योग कर लेंगे उसका। तो देखिए 0 को छोड़ देते हैं, 1 ले लेते हैं, फिर 2 लेंगे, फिर 3 ले लेते हैं। इसको जोड़ रहे हैं, योग की संक्रिया कर रहे हैं, मतलब योग कर लेने के बाद 1 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे, फिर आ जाएगा इन तीनों को जोड़ने के बाद 6। अब इसी को वितरण करके जोड़ते हैं। वितरण करने के बाद तो वितरण करेंगे तो 1 में फिर 2 को जोड़ लेंगे, फिर प्लस, अब फिर 2 में 3 को ही जोड़ लेंगे। योग का वितरण नियम इसी तरह होता है, 2 में 1 को जोड़ेंगे, फिर 2 में 3 को जोड़ेंगे। अब फिर देखिए 1 में 2 को जोड़े तो 3, बीच में आया प्लस, और 2 में 3 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5, और इन दोनों को जोड़ने के बाद प्राप्त हो जाएगा 5 3 8। देखिए योग की संक्रिया पर जोड़ने पे 6 आ रहा है और योग का वितरण करने पे आ रहा है हम लोग का 8। इसलिए 1 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब बराबर नहीं है वितरण का नियम। 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3। देखिए योग की संक्रिया पर योग का जब वितरण नियम करके जोड़ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए योग संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब कि 2 ठो नियम नहीं होता है, एक के नियम होता है। तो पूर्णांक है तो पूर्णांक में हम जान रहे हैं, अभी बताए हैं, पूर्णांक में ले सकते हैं 0 1 2 3 इसे डाट 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 अनंत तक। देखिए पूर्णांक में जिसे मान ले रहे हैं, माना कोई पूर्णांक a है, कोई पूर्णांक माना a है, तो पूर्णांक में हम ले लेते हैं a, एक a है और एक b है, तो a प्लस b। अब a की जगह मान लेते हैं 1 है तो 1 जोड़ेंगे, b की जगह मान ले 2, क्योंकि नंबर अलग अलग आ रहा है, तो 1 में 2 जोड़ रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है 3। अब इसी को योग का योगात्मक नियम अद्वितीय कर रहे हैं, तो मतलब उल्टा करके जोड़ेंगे, चाहे 2 में 1 जोड़ेंगे तब वो मान वही प्राप्त होगा, यही होता है योगात्मक नियम। तो 2 में अगर b प्लस a जोड़ेंगे तो b की जगह पर आ जाएगा 2 और फिर a की जगह पर चला जाएगा a, और फिर जोड़ेंगे तो हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 3। इसलिए देखिए a प्लस b बराबर है b प्लस a के, मतलब 2 नियम नहीं हो रहा है, एक के नियम हो रहा है, क्योंकि दोनों का मान हमें 3 ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए योगात्मक नियम पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। देखिए इसी का 5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक को छाटिए। तो धन पूर्णांक को छाटेंगे, जिसके आगे प्लस आ जाएगा तो धन पूर्णांक में लिख लेंगे और बाकी सब हो जाएगा ऋणात्मक में। तो इसको देखिए 8 माइनस 6 पहला है, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस में 2, क्योंकि 8 की तरफ से घटा है तो ये हो जाएगा धन पूर्णांक में। फिर दूसरा देखिए 2 माइनस 5, देखिए घट रहा है 5 की तरफ से, तो इसलिए आ जाएगा माइनस में 2, 5 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा 3। अब ये देखिए 1 प्लस 3 है, तो 1 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4। अब फिर देखिए ये वाला -3 गुणते
-4, हम जानते हैं कि माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है। देखिए माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा प्लस, और 4 तिहाई के 12। फिर देखिए 8 भागे 2 है, तो 8 में भाग देंगे 2 से, तो 2 चौके 8, इसके आगे माइनस वाइनस नहीं लगा है इसलिए धनात्मक हो जाएगा। फिर ये देखिए -5 गुणते 3, देखिए प्लस, इसके आगे माइनस है और इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो 5 तिहाई 15, और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा ऋणात्मक में। अब देखिए लास्ट बचा है 3 गुणते 5, दोनों के आगे प्लस लगा है, कोई चीज नहीं लगा रहता है तो प्लस लगा है, तो 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा धनात्मक। यहाँ पर लिख लेंगे सभी को धनात्मक पूर्णांक। ये देखिए ऋणात्मक में है, ये इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा धनात्मक। ये भी हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा धनात्मक। अब ये देखिए इसका मान आया ऋणात्मक, तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 धनात्मक में है तो इसको लिख लेंगे धनात्मक, और 12 में देखिए पॉजिटिव आया है इसलिए इसको भी लिख लेंगे धनात्मक में।